अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस्लामी मुल्क हैं तो फिर आपस में लड़ क्यों रहे हैं, जब कि ये रमज़ान करीम का महीना है, लोग रोज़े रखते हैं, अमन करते हैं, इबादत करते हैं। इस महीने में ही आखिर ये जवाबी कार्रवाइयाँ और ये सब बमबारी ये क्यों हो रही है? तो बात यह है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक वक्त था कि काबुल और इस्लामाबाद में कोई फ़र्क नहीं था। पाकिस्तान की सनमा की फिल्म जो है वो वहाँ पे प्रीमियर हुआ करती थी, लोग आते जाते थे, तिजारत आम थी, सब कुछ ठीक था। ये हालात तब बिगड़ने शुरू हुए जब पाकिस्तान की ही मदद से कामयाब होने वाले अफ़गानी अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझने लगे और पाकिस्तान को ही आंखें दिखाने लगे। यानी वो कहते हैं कि अब अपने घर के बच्चे जो हैं वो आंखें दिखाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा टॉलरेट किया। ये बहुत लंबी कहानी है, इसके अंदर रशिया वाला मसला है, इसके अंदर अमेरिका वाला मसला है, नेटो फोर्सेस का इशू है, ये लंबी तवील कहानी है। लेकिन अलमुख्तसर ये पाकिस्तान ने सफ़र किया, पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया अफ़गानिस्तान को लेकर, बहुत बर्दाश्त किया। आज भी पाकिस्तान के अंदर लाखों अफ़गानी हैं जो इस वक्त हालत जंग जब चल रही है अफ़गानिस्तान के, तो यहाँ पे महफूज वो यहाँ पे हैं पाकिस्तान में, वो अफ़गानिस्तान में महफूज नहीं है। उनके कारोबार यहाँ पे, उनके बच्चे यहाँ पे। हमने अफ़गानियों को सिर्फ जगह नहीं दी, हमने दिल में जगह दी, दिल में। हमने यहाँ पे कारोबार करवाए, उनके साथ रिश्तेदारियाँ हैं, उनकी बच्चियों की शादियाँ पाकिस्तान में हुई हैं, पाकिस्तान की बच्चियों की शादियाँ उनके साथ हुई हैं। ये हमने ये फैसिलिटेट किया उनको। उसका नतीजा क्या है कि आप हमारे बच्चों के स्कूल पे हमला करें, उसका नतीजा ये है कि आप हमारी मसाजिद में हमला करें, उसका नतीजा ये है कि आप इंडिया से पैसे लें और आके हमारे बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करें, आप इंडिया से पैसे लें, आप आके केपी के अंदर कार्रवाइयाँ करें। तो ये सब ये जो हरकतें हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त होती गई और आखिरकार इसका कभी तो मुंह तोड़ जवाब देना था। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान ये कर रहा है, लेकिन आप सोचिएगा कि अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान और ये क्यों करेगा, जबकि इससे सफरिंग ही सारी पाकिस्तान को है, नुकसान ही सारा पाकिस्तान को। अमेरिका को इससे क्या नुकसान है? एक एयरबेस आप क्लेम करना चाहते हैं, उसके अलावा तो कोई उनके अब वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट, पाकिस्तान के अंदर अफगानी कार्रवाइयाँ करते हैं, वो है पाकिस्तान का इंटरेस्ट कि आप अपने मुल्क के अंदर रहें और अपने काम से काम रखें। पाकिस्तान में आना है, वीज़ा लेकर आएँ, तिजारत करनी है, लीगल तरीके से करेंगे। आप वहाँ से, यहाँ से हम ट्रक भेजते हैं अफ़गानियों को जो डिपोर्ट होते हैं भर के वहाँ पे, और वो उस ट्रक के अंदर चरस भर के भेज देते हैं वापस, टायरों में छुपा के और कभी ऐसे। तो ये इस तरह के उनके काम है। दुख की बात यह है कि दोनों मुसलमान हैं। हम ये चाहते हैं कि ये अमन हो, ये कहीं टेबल टॉक पे बात ख़त्म हो, लेकिन कहाँ टेबल टॉक हो? दोहा कतर में हुई टेबल टॉक, टर्की में हुई, कौन सालिस बना, लेकिन किसी की भी बात अफ़गान तालिबान ने ना मानी। अब जब आप के ऊपर प्रेशर आएगा, पाक आर्मी आपके ऊपर जब चढ़ाई करेगी, तो आपके बयान तो ज़रूर आते हैं कि हम इस्लामाबाद में 2 दिन में और हम जनाब पेशावर 2 दिन में ले लेंगे। तो ये कहने की हद तक तो हम भी पढ़ते हैं खबर, हमें वो तो इंडिया भी कहता था कि हम जनाब लाहौर में बैठ जाएंगे, कराची में बैठे हुए हैं हम इस वक्त। तो कहने की हद तक तो ये सारा कुछ ठीक होता है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हम भी ये क्लेम नहीं कर रहे कि हम काबुल को जनाब 2 दिन में फतह कर लेंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, टेक्निकली नॉट पॉसिबल। तो वो बात यह है कि इस जंग के अंदर दोनों तरफ मुसलमान हैं, ये देखना चाहिए। तमाम मुसलमान ममालिक को इस वक्त किरदार अदा करना चाहिए। जो डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत बड़े नहीं हैं, बड़े सादा और सिंपल से डिस्प्यूट हैं। अफगानिस्तान अपने काम से काम रखे, पाकिस्तान अपने काम से काम रखे। अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ करेगा जो एक्टिविटीज़ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करती हैं, तो पाकिस्तान अपना पूरा हक रखता है कार्रवाई करने का। आप ये जानिए कि वही अफ़गानिस्तान जिसको अमेरिका ने इसराइल की मदद से तबाह किया, हालत जंग में रहते हुए उन्होंने क्या क्या, मैं वो लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो मुसलमान है। अब मैं भाई नहीं कहता, पहले कहता था मुसलमान भाई हैं ये हमारे, लेकिन वो मुसलमान है भाई। वो भाइयों वाली हरकत नहीं है उनकी। क्या क्या अमेरिका ने नहीं किया उनके साथ, इसराइल ने क्या क्या नहीं उनके साथ किया। लेकिन आज भी आप देखें कि इसराइल से मदद ले रहे हैं। सरेआम उन्होंने कह दिया कि हम जनाब फंडिंग करेंगे, इंडिया और इसराइल मिलकर, तो उन्होंने कहा जी हम लेंगे।
तो आपको नहीं नज़र आता कि ये इसराइल बैक्ड बाय अमेरिका है, पाकिस्तान आपको बड़ा चुभता है बैक्ड बाय अमेरिका है। तो दोहरी पॉलिसीज हैं इनकी और अपने मुल्क के लिए ख़तरनाक पॉलिसीज हैं। आपके मुल्क के अंदर इस वक्त गुर्बत है, अफगानिस्तान में भूख है, और आप सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि पाकिस्तान बेकारी है। तो इधर आपके लोग क्या करते हैं? आपके मुल्क के अंदर ख़वातीन एहतजाज करती हैं क्योंकि आपने कानून उनको दे दिया कि शोहर मारे कुटे बस जख्म ना आए, हड्डी ना टूटे, बच्चों को भी मारे, बीवियों को भी मारे, और वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगाती हैं। तो ये है रियल ग्राउंड की सिचुएशन। अल्लाह अमन के मामलात करे, लेकिन इस वक्त कशीदगी है।